This call is now being recorded. ओके। तो सही है बच्चों लोग को, वेरी गुड इवनिंग। हेलो करण, नाहर, युवराज, नीरज, पल्लवी, तनिषा, कार्तिक, है ना, जितने बच्चे यहाँ पे क्लास में हैं सारे बच्चे लोग को सबसे पहले वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप वेरी गुड सब? इवनिंग सर। हाँ, वेरी गुड इवनिंग। अगेन जिनका नाम है ना, जिनका रियल नाम है वो प्लीज अपना नाम चैट बॉक्स में डाल दे तो मुझे पता चले कि कौन कौन, ठीक ना, तो ज्यादा बेटर होगा। ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता होगा हमने 11th के अंदर, 11th क्लास के अंदर हमने जो पहला चैप्टर था बच्चा, ठीक है ना, नहीं कार्तिक, जिनका नाम अलग है, जॉनी उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा। तो बच्चों हमने, आपको पता हो कि हमने सम बेसिक है ना, हमने सम, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, गुड इवनिंग बच्चा, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, तो बच्चों हमने क्या पढ़ा बच्चों? ठीक है, सिमरन का बच्चा सिंपल सा नाम है, रानो का फेसबुक कौर है, आशा है, ओके, रामचंद्र गौड़ का आशा नाम है तो अच्छा याद दूंगा मैं, आशा गौड़ा जी। फिर अरविंद का सोनिया है, करण का मृत, ठीक है, बाकी बताइए। तो बच्चों हमने 12th 11th पार्ट में जो हमारा मूल कॉन्सेप्ट चैप्टर था, राइट, जो हमारा मूल कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर था, है ना, तो बच्चों वो चैप्टर हमारा ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ठीक है ना, वो चैप्टर बच्चों हमारा ऑलरेडी खत्म हो चुका है। और 29 दिसंबर, राइट, है ना बच्चों, इसका आपका सारे बच्चों लोग का ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है ना, ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। ओके, तो सिंपल सी बात है बच्चों, मैं आपको इस चैप्टर का रिवीजन भी कराऊंगा। आज बच्चों हम क्या करने वाले हैं, आज हम एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है ना, पहला लेक्चर बच्चों है। और आज इस टॉपिक में बच्चों क्या करने वाले हैं, आज हम बच्चों इस चैप्टर का पूरा बेसिस को कवर करने वाले हैं। अब सर बेसिक क्या मतलब, बोलो आलोक। सर सेकंड चैप्टर कब पढ़ाओगे सर, एटम नहीं वाला? नहीं बेटा, आप लोगों ने मुझे लगता है कि जो मैंने आपको ऑलरेडी आगे से आपने देखा नहीं, आप लोग के, आप सभी बच्चों लोग आपको ना कोर्स है ना, आपको यहाँ पे कोर्स प्लानर मिला होगा, ठीक है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। तो वहां सर पे आपको प्लान में लिखा होगा कि सम बेसिक चैप्टर के बाद हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट करेंगे, ठीक है ना। जब सर आपका टाइम बच जाएगा फिर हम जो बचे हो जाए उसको करेंगे, बिकॉज हम कम टाइम, हमको ज्यादा चैप्टर कवर करना है इसलिए, ठीक है, ये सर बात ठीक। जी। तो अगर मैं जेई के सिलेबस की बात करूं बच्चों, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पहला आपको बोला कि आपका यहाँ पे मॉडर्न पीरियड लॉ के बारे में बोला गया है, ठीक है ना, एसपीडी ब्लॉक ब्लॉक इन ब्लॉक के बारे में बोला गया है, ठीक है ना। अगेन ट्रेंड क्या होता है, ओके, एटॉमिक ट्रेंड क्या है, आयनिक ट्रेंड क्या है, आयन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, वैलेंस, और आपका केमिकल। तो बच्चों बेसिक बच्चों कि हम यहाँ पे इस चैप्टर में आपका ट्रेंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगेन अगर मैं बात करता हूँ कि जेई में इसमें कौन सा सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो अगर मैं वेट तो क्या दिखेगा आपको, दिखेगा, तो आपको दिखेगा कि आप ये देखिए जो आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है ना, वहां पर बच्चों वहां पे आपका 59 क्वेश्चन आ चुका है। मतलब कि बच्चों जो आपके ट्रेंड्स है ना, जो आपके जेई में ट्रेंड्स आते हैं बच्चों, ट्रेंड के जो एक्सेप्शन केस होता है, जो हमारा एक्सेप्शन केस होता है, उस वाले पार्ट से आपका यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन आता है। हाय बच्चा बलविंदर बेटा, वेरी गुड इवनिंग। सबको समझ में आया बच्चों कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, बताओ जरा, सिंपल। ओके, तो आपने स्कूल में जब तक पढ़ लिया होगा, ठीक ना, मुझे पता है बच्चों कि मॉडर्न पीरियड टेबल के पहले हमारे पास कौन से पीरियडिक एलिमेंट्स को क्लासिफाई, कैसे कौन से एलिमेंट्स आए थे, बताओ कौन से आपके टेबल्स के आए थे, किसी को बता पाएगा मुझे हैंड सर के? जैसे मॉडर्न पीरियड टेबल, राइट, है ना, एक था आपका मेंडलीव, उसके अलावा कोई टटेबल याद है किसी को? हाँ तनिषा बोलो बेटा। सर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ओके, न्यूलैंड लॉ हो गया, इसके अलावा कोई बच्चा बहुत, डबल डॉबिनियर, ओके, न्यूलैंड हो गया, डॉबिन हो गया, और कोई है? इतना ही है ना। तो अगेन ना, अगर आप जे के देखो, अगर आप जे का सिलेबस जो बच्चे देखोगे वहां पे उन्होंने प्रॉपरली मेंशन कर दिया है कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना।
कार्तिक, अगेन मैं आपको चीज के बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी क्या हुआ था कि आपका जो सेशन है वो काफी लेट स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, है कि नहीं। तो बिकॉज हमारा सेशन लेट स्टार्ट हुआ था इसलिए हमने कुछ चैप्टर को स्किप किया है, लेकिन ऑब्वियसली आपका 12th में ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। जो सारे चैप्टर्स हम प्रॉपर्ली मेंशन करेंगे, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है, डन। अब देखो, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैं आपको बताता हूँ कि आपका पीरियोडिक ट्रेंड से क्वेश्चन आएगा, और खासकर जो आपका एक्सेप्शन होता है बच्चों, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन का आने के चांस सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, डन हो गया। अब देखो बच्चों, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है। अगेन हम बच्चों जो हमारे टेबल्स होते हैं ना, जो हमारे पीरियोडिक टेबल है, इनिशियल वाले, हम उसके बाद प्रॉपर रिवाइज करेंगे। देन बच्चों हमारा जो मॉडर्न पीरियड टेबल है, हमारा मॉडर्न मॉडर्न पीरियड टेबल है, हम उसको प्रॉपर रिवाइज करेंगे। देन इसके बेस आपका जो जेई का जो प्रीवियस डे क्वेश्चन वो हम करेंगे। एंड तीसरा पार्ट के बच्चों हम करेंगे आपका एटॉमिक साइज का, हम ट्रेंड को प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे। रीजन क्या होता है, टॉप टू डाउन में क्या होता है, लेफ्ट टू बॉटम क्या होता है, ओके, डन सर बच्चे, समझ में आ गया कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा। जो भी हमारे टेबल से पहले हम उसे ओवर करेंगे, फिर मॉडर्न, एंड फिर आपका एटॉमिक साइज का पार्ट को कवर करने वाला, बहुत बेसिक पार्ट होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो बच्चों पहला आपका था आपका डोमिनेट ट्रायड, ये कब आया था बच्चों, ये आपका आया था 1829 में। बच्चों इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। तो यहाँ पे आप इन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, और इन्होंने 3 का ट्रायड बनाया था। इन्होंने क्या किया, अगर हम पहले और तीसरे एलिमेंट को ऐड करके एवरेज लेंगे तो क्या होगा, हमें बीच वाले एलिमेंट्स का आपका मुझे उसका एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो ये आपका डॉबिनेट का ट्रेंड था, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या बच्चों, देखो एग्जाम्पल आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम। तो बच्चों ये आपको ट्रायड से, ठीक है ना। लिमिटेशन क्या था बच्चों, कि ये आपका सबके लिए फॉलो नहीं हो पा रहा था, ये आपका बेसिक पार्ट है। अगर आपको पूछे कि डोमिनेट ट्रायड क्या बोलता है, तो आप ये बोलोगे उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक मास, ट्रायड बनाया था 3 का ग्रुप का। अगर मैं पहले एलिमेंट का एंड तीसरे एलिमेंट का क्या करता हूं, उसका मास का एवरेज निकालता हूं, तो मुझे बीच वाले एलिमेंट का मुझे उसको एटॉमिक मास मिल जाएगा, ठीक है ना। और बच्चों खाली बीसी आप देखोगे तो यहाँ पे खाली आपका 3 ही ट्रायड ऐसा बनाया था, एक लिथियम, सोडियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये खाली आपका 3 ही ऐसा ट्रायड था, बेसिक से पार्ट है। क्या इतना पार्ट सबको समझ में आया मेरे प्यारे बच्चे, बताओ जरा। काफी सिंपल है, खाली यस सर। इतना खाली ध्यान हो गया हुआ क्या था, और कुछ नहीं, डन, सिंपल, काफी सिंपल, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर बच्चा कौन सा ट्रेंड आया, फिर आपका आया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, यह आया था 1864 की तरफ। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेस ऑफ अगेन एटॉमिक मास। इन्होंने अगेन बच्चों एटॉमिक मास से उन्होंने क्लासिफाई किया, और उन्होंने क्या बोला कि जो आपका 8वां एलिमेंट है, जो आपका 8th एलिमेंट क्या बच्चों, वो आपका पहले वाला एलिमेंट का सिमिलर प्रॉपर्टी को शो करेगा। जैसे आपको देखो लिथियम का सेम प्रॉपर्टी शो करेगा, सोडियम वाला पार्ट, तो मतलब बोलोगे इन दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके यहाँ पे सेम होगा। तो ये आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था, दैट इज ये आपका अगेन आपका जो 8th एलिमेंट है वो आपका सेम से बिहेव करेगा। ऐसे बच्चों ने प्रॉपरली क्लासिफाई किया। अब देखो लिथियम, राइट, लिथियम का एटॉमिक बच्चे क्या होता है, आप बोलोगे 3 + 8 क्या आएगा, ये आपका 11 आएगा। तो देखो यहाँ पे आपका सोडियम आ गया, मतलब तो बच्चों हर 8वां एलिमेंट आपका यहाँ पे सिमिलर प्रॉपर्टी शो हो रहा है, ये आपने बोला गया था। कैसे बच्चों होता है, सा रे गा मा पा धा नि सा आपका ये अगेन रिपीट, तो वो आपको यहाँ पे सेम बोला गया। इतना पार्ट से बच्चों आया बच्चों, अगेन खाली नोटन करो, कुछ नहीं, यहाँ पहले आपको प्रॉपरली और कुछ नहीं। आशा, नीरज, मनोज, पल्लवी, सबके पढ़ा है बच्चों, बताओ जरा, ये आया ना, बताइए जरा, कोई दिक्कत यहाँ पे इसी बच्चे को, ओके, सिंपल है।
अब लिमिटेशन क्या था देखो, लिमिटेशन ये था कि आपका कैल्शियम से क्या रहता। हाँ जी बोलो बेटा। सर ये सारेगामापाधानिसा क्या है? अरे सिंपल से ना, सुर था सुर। देखो सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर क्या आएगा, अगेन सा आ गया राइट है ना, तो आपका रिपीट हो रहा है। तो इन्होंने, है ना, तो रिपीट हो रहा है, सेम आपका एलिमेंट्स भी आपका आठवां एलिमेंट आपका पहले एलिमेंट से प्रॉपर्टी वो आपको बोला गया था क्वेश्चन। सिंपल है, नॉर्मल है। ओके, अब देखो, when noble gas element was discovered at the latest stage, their inclusion in the octave distribution entire तो क्या होगा, पहले आपका क्या होता है कि नोबल गैस आपका वहां पे नहीं आया था राइट, नहीं डिस्कवर हुआ था। तो जब वो आए तो अगेन ये आपका ये जो ऑक्टेव था ये आपका रूल ब्रेक हो गया। सिंपल सा बात है। तो इसे हम बोलते हैं आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। कब आया था, 1864 में आया था। इतना पार्ट समझ आ गया सर बच्चों लोग को? चाहते तो इस वाले पार्ट को क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात। तो हमने क्या देखा, डॉर्बिनियर और न्यूलैंड ने क्या किया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक मास। अगेन बस ध्यान रखना, यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर इन्होंने अभी तक यूज नहीं किया है, तो वो पार्ट भी हम थोड़ा सा प्रॉपर्ली देखने वाले। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चे, बताओ जरा, हाँ है ना? यस डन? सर। ओके, अब बच्चे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा हम बात करते हैं आपका मैंडलीव का टेबल के बारे में। बच्चों जब मैंडलीव आए थे उस टाइम 63 एलिमेंट्स को पढ़ा था, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एलिमेंट्स को, है ना, उन्होंने टेबल बनाया था। एक को कहा था, एक को क्या था बच्चों, एक को उन्होंने कहा था पीरियड, से को था ग्रुप बना था, हॉरिजॉन्टल को पीरियड, वर्टिकल उसको ग्रुप बोला था, ठीक है ना। उन्होंने बच्चे क्या किया था, अगेन उन्होंने भी एलिमेंट्स को क्या बच्चे क्या था, क्लासिफाई किया था ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक मास। उन्होंने भी एटॉमिक मास से ही उन्होंने क्लासिफाई किया था, ठीक है। अब उनका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, पहले वो देखते थे ना बच्चों। यहाँ पे क्या था बच्चों, यहाँ पे आपका एलिमेंट्स उन्होंने सिस्टमेटिक वे में इन्होंने अरेंज किया था, ओके। और उन्होंने बच्चों क्या था, उन्होंने वो ये देखा कि जो एलिमेंट मेंडलीव के दौरान नहीं मिले थे, उन्होंने उन एलिमेंट के नीचे गैप रख दिया, जिन्होंने कहा एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन। तो आप ध्यान दो, क्या बच्चों, ऐसा होता है ना, एल्यूमिनियम आएगा एंड देन सिलिकॉन आएगा, राइट? हाँ है ना, आता ना, है कि नहीं? एल्यूमिनियम आएगा, है ना, सिलिकॉन आएगा, फॉस्फोरस आएगा, सल्फर आएगा, राइट? तो बच्चों इसके नीचे जो एलिमेंट था बच्चों उस टाइम आपका डिस्कवर नहीं हुआ था, डिस्कवर नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो उन्होंने वहां पे गैप रखा था, उन्होंने बोला था जो भी एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर होगा वो यहाँ पे आके बैठेगा, और वो सच भी हुआ। क्या था बच्चों, तो वो आपका था गैलियम एंड जर्मेनियम। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? तो ये आपका जो एक एल्यूमिनियम वाला पार्ट है ये आपका आईएमपी है, इससे आपको नोट डाउन करना है, बिकॉज क्या पता एग्जाम में कभी क्वेश्चन ये पूछ ले कि एक का एल्यूमिनियम क्या था, एक का सिलिकॉन क्या था। एक का मतलब बच्चों क्या, उसके पहले एक का। आया सारे बच्चों लोग को ये पार्ट? देखो, द एटॉमिक मास करेक्शन ऑफ डाउटफुल एलिमेंट ऑन द बेस ऑफ द एक्सपेक्टेड पोजीशन एंड प्रॉपर्टीज, है ना। अब उन्होंने ऐसा भी नहीं किया जिसका मास ज्यादा उनको बाद में से नहीं करना, जिनकी प्रॉपर्टी मैच हो रही है एलिमेंट के साथ उनको उस ग्रुप में रखा। समझना बच्चों कि अगर आपका किसी का प्लस माइनस ग्रुप होता है ना बच्चों, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उस एलिमेंट्स को पहले रखा था। अगर यहाँ पे टेबल तो यहाँ पे दिया नहीं है, कोई बात नहीं, अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ऐसे इन्होंने किया था। ये आपके मेन पॉइंट से मेंडलीव के। समझना सारे बच्चों लोग को? ध्यान रखा, पहले बच्चों क्या बोलोगे, एलिमेंट्स को एटॉमिक मास से उन्होंने क्लासिफाई रखा था, जो एलिमेंट्स का डिस्कवर उस टाइम नहीं हुआ था, ठीक है ना, डिस्कवर नहीं हुआ था बच्चों, उन्होंने उसका स्पेस रख दिया, और उन्होंने उनका नाम रखा एक का एल्यूमिनियम एक का सिलिकॉन। समझ गए इतना पार्ट, ठीक है ना।
और जिनका भी एटॉमिक मास और डाउटफुल था, मतलब कि समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया, जिसका भी प्रॉपर्टी सेम, जैसे मान के चलो कि नीरज, है ना, करण, ये दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, तो इन्होंने इसको सेम ग्रुप में रखा, उन्होंने इसको सेम ग्रुप में रखा। तो ऐसा भी उन्होंने किया था। इतना पढ़ा है सर बच्चों को, बताओ जरा, है ना, बेसिस पार्ट। ओके फाइन। अब बच्चा डाउटफुल क्या था, डिफेक्ट क्या था, डिफेक्ट बच्चा था, हाँ राइट, एकदम से बोला, ठीक है, एकदम कार्तिक, एकदम आपने से बोला, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या, देखो देखो अगेन डिफेक्ट, तो देखो हाइड्रोजन रखना क्या है, वो प्रॉपरली बता नहीं पाए, तो हम उससे पहले ग्रुप में रखेंगे या उसको हम 7th ग्रुप में रखेंगे, डाउटफुल था। आइसोटोप्स, बिकॉज उस टाइम आपका 1869 में, है ना, 1869 में शायद, आई गेस मंडली आए थे, राइट, हाँ उस टाइम आए थे, ठीक है। तो बच्चों उस टाइम क्या हुआ था कि आइसोटोप का डिस्कवर नहीं हुआ था, ठीक है ना, आइसोटोप डिस्कवर नहीं हुआ था, तो उनका पोजीशन कहाँ आएगा बच्चों, वो भी उनको प्रॉपर्ली पता नहीं चला, तो उनका भी वहां पे उसका डाउटफुल आ गया, ठीक है ना। इतना पार्ट समझ में आया बच्चों, बताओ जरा, है ना, बोलिए जरा। Yes, sir. और देखो ये थर्ड पॉइंट देखो क्या लिखा है, एनार्मलस पोजीशन सम, मतलब कि कुछ एलिमेंट्स का वेट उन्होंने पहले लिखा, देखो जैसे यहाँ पे देखो, आपको पता होगा कोबाल्ट, है ना, कोबाल्ट, फिर बच्चों कोबाल्ट के बाद क्या आता है, निकल, निकल, कॉपर एंड जिंक आता है ना, ये आपने पढ़ा होगा, देखो। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कोबाल्ट का वेट कितना है, इसका वेट है 58.9, निकल कितना है, इसका है 58.7। नोट बच्चों बताओ जरा, है ना, आया समझ में, बोलो, आया, ओके। अब देखो कायदे से बच्चों क्या होना चाहिए था, इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से, देखो इन्होंने क्या था, इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। इसका मतलब बच्चों क्या होगा, निकल पहले आना चाहिए था, कॉपर कोबाल्ट बाद में आना चाहिए था, राइट, हाँ या ना, अकॉर्डिंग टू हिज हाइपोथेसिस, राइट, नहीं, yes sir, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोला जो भी एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो करता उस, उन्होंने उस एलिमेंट को उस ग्रुप में रखा था, ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट। दूसरा बच्चों क्या था बच्चों, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। अब देखो सिंपल सी बात है ना, उस टाइम पुराने जमाने में लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के बारे में पता नहीं था, तो उन्होंने उसके बारे में लिखा, तो ये इसके कुछ मेन खामियां थे मेंडलीव की, लेकिन उनका नाम बच चुका है, वो काफी फेमस है, बिकॉज उन्होंने उस जमाने में जितना वो पता चला था, उन्होंने उनका प्रॉपरली लिखा, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, ठीक है ना। तो किसे बच्चों क्लासिफाई किया, देखो जरा बच्चों क्या था, हॉरिजॉन्टल रोज को उन्होंने बोला पीरियड, और वर्टिकल कॉलम्स उन्होंने बोला था ग्रुप। तो 7 पीरियड से और 8 ग्रुप्स था, ये ध्यान रखना, ध्यान देगा सारे बच्चे लोग को, बताओ जरा, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, yes sir, Yes, sir. yes sir, ओके। अब बच्चों फटाफट से एक बार थोड़ा ध्यान दे दो, ओके। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आ जाता है हमारा मॉडर्न पीरियड टेबल। अब बच्चों ये काफी आईएमपी है, बिकॉज बच्चों हमें इन सारे एलिमेंट का सिंबल के साथ हमें उनका पोजीशन जानना पड़ेगा। तो बच्चों मैं ऐसे बताऊं क्या बताऊं मैं आपको, यहाँ पे जो पी, जो आपका एस ब्लॉक है, जो आपका डी ब्लॉक है, इसके बारे में आपको सारे एलिमेंट्स को मैं इसके बारे में प्रॉपरली नोट डाउन करो, ठीक है, डन। अब बच्चों क्या हुआ, अब आए मोजले, ठीक है ना। तो मोजले ने बच्चों क्या किया, कौन है बच्चों है, अब आए मोजले, हेनरी मोजले, राइट। स्पेलिंग बोलो बच्चों, मोजले क्या है, मोजले का स्पेलिंग क्या है, ये क्या,
मॉजिल MOSELEY LEY, ये है मॉजिल। नहीं अभी फिक्स है, अभी भी अगर आप अगर आप रेफरेंस बुक देखो ना तो उसके ना ग्रुप 1 में रखा हुआ है, ठीक है। ओके, चल। तो मॉजिल ने बचा क्या, मॉजिल ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, मतलब के एलिमेंट्स रखा ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अब ऐसा उन्होंने क्या बोला, क्यों ऐसा किया, अब देखो। अब बच्चों उन्होंने ना एक्सरे पास किए है ना, एलिमेंट से एक्सरे पास किए, तो क्या हुआ, सबसे आप क्या, सबका क्या आपका एक अलग अलग वेवलेंथ आया, मतलब उसका एक आपका अलग से फ्रीक्वेंसी आया, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने ग्राफ बनाया, ठीक है ना, जब उन्होंने ग्राफ बनाया मास नंबर और रूट फ्रीक्वेंसी से, तो क्या हुआ, ग्राफ आपको ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा आ रहा था। जब उन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर से रखा और म्यू किया, तो क्या हुआ, ग्राफ आपका ऐसा क्लीन एकदम स्ट्रेट लाइन आया। तो उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा एटॉमिक नंबर है ना, अगर मैं एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर से क्लासिफाई करता हूं तो क्या बच्चों, क्या होगा, वो आपका मोर फंडामेंटल होगा। अब एटॉमिक नंबर मतलब बच्चे क्या होगा, हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, किसकी बात बचाते हैं हम यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करते हैं। तो हम क्या देखते हैं बच्चों, हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 7 पीरियड्स हैं और आपके यहाँ पे 18 ग्रुप्स हैं। क्या बच्चा हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, इतना पार्ट से सबको समझ में आया बच्चों, बताओ जरा, है ना। तो बच्चों इसके बाद थोड़ा सा प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लीजिए, कम ऑन सर बोलो। सर राइट साइड तो एफ ब्लॉक है ना, आपने डी लिखा है, हाँ CFP है सर। ये डी यहाँ पे, थैंक यू बच्चा बताने के लिए। सर हम्म, नो एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो बोलो, बोलो बोलो। सर सर किसके रिस्पेक्टिव में जो ग्राफ था वो टेढ़ा मेढ़ा आया था मास पहले नंबर एटॉमिक और, नंबर से पहले? हाँ मास मास नंबर, ठीक है ना, ओके सर। मास नंबर से, ठीक है? तो सिंपल से बात, जब अगर सिंपल है ना, तो उन्होंने क्या किया, एटॉमिक नंबर लिया, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी, रूट फ्रीक्वेंसी से उन्हें प्लॉट किया, तो स्ट्रेट लाइन आया था, ठीक है ना। जब उन्होंने मास लिया तो आपका यहाँ पे स्ट्रेट नहीं आया, ठीक है। जब उन्होंने प्लॉट किया, सॉरी, जब उन्होंने प्लॉट किया रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास, तो वो आपका ग्राफ मतलब कि आपका स्टेप मतलब कि प्रॉपर नहीं आ रहा था, फंडामेंटल स्टोरी मतलब कि लाइन प्रॉपर स्टोरी एकदम। अगर आप उसे ग्राफ देखोगे तो यहाँ पे एनसीईआरटी ग्राफ नहीं दिया गया है, तो अगर आप रेफरेंस तो वहाँ पे उन्होंने बताया ग्राफ कैसा आया, तो वहाँ सब देख सकते हैं, ठीक है। तो जब उन्होंने एटॉमिक नंबर से तो आपको एकदम परफेक्ट आया, तो उन्होंने क्या बोला कि एटॉमिक नंबर आपका सबसे ज्यादा फंडामेंटल वाला। समझे सारे बच्चे लोग, इतना बताओ जरा, डन। Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों ये करने बाद बच्चों को पता क्या इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जाम में आपको क्या करेंगे, आपको एलिमेंट देंगे और आपको बोलेंगे कि एलिमेंट कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है। जैसे मान के चलो ऐसा पूछ लिया, एसबी, एसबी कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, तो क्या आंसर दोगे, किसी को पता है, बताओ सर, पता है क्या। सर इलेक्ट्रॉनिक कंसल्टेशन लिख के मान के Group चलो number 15. Group 15. परम मतलब परम जितने सही बोला, ठीक है ना, लेकिन अब सिंपल Antimony. है ना, अब सिंपल सी बात बच्चों का क्या होता है ना, देखो कि एग्जाम में ना कभी कभी बहुत कंफ्यूज हो जाते बच्चे, तो हमें ना इसको प्रॉपरली दिखना पड़ता है। देखो जब हम बात करते हैं एस ब्लॉक, तो हम इसे कैसे बोलेंगे, अगर आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है एस के अंदर, तो हम उसे बोलेंगे वो आपका
एस ब्लॉक में आएगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है आपका पी सबशेल में तो वो आएगा पी ब्लॉक आएगा। अगर डी में जा रहा है तो डी ब्लॉक, अगर एफ में जा रहा है तो आपका एस ब्लॉक है। अब बच्चे हम करते हैं, अभी हम यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को, सर इसके लिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी ना? मैं बता मैं आपको ना थोड़ा सा बता दूं, हिंट दे दूं कैसे करते हैं दोनों को। तो अभी कैसे करना है यहाँ पे ध्यान दो। तो अभी कैसे यहाँ पे ध्यान दो, देखो जरा, देखो ना वो। अब हम थोड़ा सा इसका शॉर्टकट थोड़ा करते हैं, कुछ करते हैं, ठीक है ना, बिकॉज एग्जाम में यहाँ से आपको पूछ सकते हैं कौन सा एलिमेंट कैसा है, ठीक है ना। तो एक हम इससे मेमोराइज कर सकते हो, ऐसा आपने पढ़ा होगा है ना, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, राइट, ऐसा बोला गया। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं बच्चों, एस ब्लॉक का पहले एलिमेंट जिसे हम बोलते हैं एल्किली मेटल। बच्चों हमने इसको ऐसे याद किया था, देखो है ना, ली ना के रब सीजियम फ्रांशियम, ऐसा हमने याद किया था। तो ऐसा भी आप चीजों को कर सकते हो, कैसे, लीना के रब सीजियम फ्रांशियम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेन बात क्या है, आपको एलिमेंट्स पता होना चाहिए। तो ये मेरे प्यारे बच्चे बताओ जरा, हाँ या ना, आया समझ में पहले एलिमेंट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। तो लीना के रब सीजियम, अगेन लीना के रब सीजियम फ्रांशियम, सिंपल, ओके, कंप्लीट है। हुआ हमारे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक। अब यहाँ पे देखो, अब क्या बच्चों को ध्यान दो, अब हम ओके, परम बेटा माइक्रोफोन थोड़ा सा हम दो। अब हम बात करेंगे आपके ग्रुप 2 के बारे में। देखो ये पार्ट है, ठीक है, कोमल ने, जय ने काफी अच्छे से हमने बोली थी ना। तो हम क्या बोलते हैं, बेटा मांगे कार सुंदर, अरे सॉरी, हमने देखो, मैंने बच्चों जैसे पढ़ाई किया था ना, तो हमने ऐसा पढ़ाई किया था, कौन सा कॉमेडी था ना, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ऐसा हमने पढ़ा गया था। लेकिन जैसे चाहे आप कर सकते हो, ठीक है ना, बाप राजी। है ना, तो ऐसे अगेन जैसा जैसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम लोग क्या, हम लोग हंस की पढ़ाई करते तो हमको याद हो जाता है, ठीक है ना। बेटा मांगे कन्या, सी से कन्या, स्ट्रॉन्ग ऐसा, बाप राजी, ऐसा करते, तो ऐसा हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो बहुत सा, एक दो बच्चे ने यहाँ पे चैट बॉक्स में रखा है कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी है, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, सही है बच्चों। अब स्कूटर में क्या SC आता है, लेकिन सुंदर में क्या बचा आता है, सुंदर में SR आता है। तो ऐसा आप कर दो ना, बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी, ज्यादा अच्छा रहेगा, सिंपल है। Yes, sir. तो हम ऐसा बोलते हैं, बेटा क्या करें, मांगे कार सुंदर बाप राजी, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। डन है मेरे प्यारे बच्चे, बताओ जरा, हाँ है ना, सिंपल है। तो हमारा Yes, बोलो क्या, sir. हमारा यहाँ पे Yes, sir. तो हमारा यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट हमारा हो गया। डन है मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल, Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके। तो बच्चों ध्यान देखो, अब हम बात करते हैं आपका पी ब्लॉक के बारे में। अब पी ब्लॉक वाले बच्चों का ये ना आपका काफी IMP है। अब IMP क्यों बच्चों, उसका भी रीजन है, बिकॉज जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे ना, वहां पे आपको स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा, लोन पे पूछा जाएगा। तो ये सारे एलिमेंट्स का आपको कौन से ग्रुप में, वो आपको पता होना चाहिए। बैगन आलू गाजर इन थैला चलिए, मेरा एक बार देखोगे बच्चों, अगर हम बात करते हैं ग्रुप 13 के बारे में, जो कि आपका बोरन फैमिली है बच्चों, उसको हमने कैसे याद किया, देखो बता देखो, बाल है ना, सिर में बाल होते हैं, बाल गए इन ताल, कैसा बच्चों, मैंने बोला देखो, अगेन थोड़ा सा ज्यादा फनी जैसा है, काफी फन जैसा वाला फोटो का, हम ऐसे बोलते हैं, बाल है ना
बाल, बाल है ना, बाल ऊपर है ना, गए, चले गए, कहाँ से चले गए, इन ताल। वैसे ताल बोलना अच्छा लगता नहीं है, लेकिन अगेन मतलब पढ़ सकते हैं, सिंपल सी है ना, ज्यादा मैं नहीं बोलूँ, ठीक है ना, ओके सिंपल। तो क्या हुआ, मैंने बोला बाल गए इन ताल। चलेगा बच्चों, ये आपका 13 ग्रुप के लिए मिल से सही है, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। बैंगन आलू गाजर इन थैला, वो भी चलेगा, नीरज का काफी अच्छा लगता है बैंगन आलू गाजर इन थैला, लेकिन अगेन बाल गेंटा ज्यादा मजा आता है पढ़ने में, राइट है कि नहीं। अरे अगेन थम्स अप रिएक्शन कुछ दे दो, अगर आपको हंसी तो हंस सकते हो, है ना, सिंपल सी बात है ना, थोड़ा सा मस्ती मजाक करो, ज्यादा चलेगा। अमित बोल नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट कौन सा देखते हो, ग्रुप 14 है ना। तो बच्चों ग्रुप कार्सी गए संत प्रभु, नहीं मैंने कैसे किया, मैं आपको प्रॉपर्ली बता देखो ना, कैसे बता दो। तो बच्चों हमने ऐसा पढ़ा था, है ना, कार्बन सी लिखने, काशी, है ना, काशी गए शंकर पार्वती, ये ज्यादा सिंक्रोनाइज लगता है तो ना, काशी गए शंकर पार्वती, right? अब देखो ये ज्यादा ज्यादा, अब देखो ये ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है कि नहीं, तो ये बच्चों काशी गए शंकर पार्वती लगता है सही से, है ना, काशी गए शंकर पार्वती काफी सही लगता है। अब हम बात करते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट की बात करते हैं, जो कि आपका नाइट्रोजन फैमिली है, ठीक है ना, कौन सी, सीता स्नेहा प्रभु, नहीं यार ये थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा काशी के शंकर तो सही लगता, अच्छा लगता है, ठीक है। अब नाइट्रोजन फैमिली बच्चा में कैसे याद बता, वो ध्यान दो ना, मैं बच्चा से मेरे ऐसे कह सकते हैं, मेरे फ्रेंड था नीलेश, है ना, तो नीलेश पीयूष एंड श्रुति, एस मतलब आर्ट्स है ना, तो नीलेश पीयूष, ठीक है ना, एंड श्रुति सब बिके, सब बिक गए, है ना, नीलेश पीयूष एंड श्रुति सब बिके, है ना बच्चों। इससे खतरनाक वाला भी है, लेकिन वो अभी रिकॉर्डिंग वाला तो उसने बोल सकता, मैं आपको ना क्लास के बाद में आपको बता दूंगा, है ना, ये वाला पार्ट, है ना। तो कैसा मैं बोला बच्चों, नीलेश पीयूष एंड श्रुति सब बिके, ना पी ऐसा सबके बीच, नहीं थोड़ा मजा नहीं, मतलब अगेन थोड़ा सा सेम मजा आने लगता है, तो ज्यादा अच्छा से याद करते हैं, है ना। तो क्या हम ये बोल सकते हैं नेहा प्रियंका ऐश्वर्या सब बीमार? बहुत बड़े हो सकते हैं, पर हमने काफी अच्छा बोला, वापस बोलो बेटा बेटा परम, नेहा, सॉरी सॉरी सर, मेरा नाम साधना है, साधना हाँ, मेरे साधना। पापा के नाम से सेव है ये। हाँ इसके लिए ग्रुप 15 के लिए नेहा प्रियंका ऐश्वर्या सब बीमार। हाँ ये भी चलेगा। अगेन ओके सर। कोई कैसे कल आपको एलिमेंट का सिंबल पता होना, सिंपल से वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए, ओल्ड स्टाइल से टेपो, नहीं अभी हमने जो ग्रुप 16 एलिमेंट है इसको मैंने ऐसे याद किया, देखो जरा बताता हूँ, है ना, हम ऐसे देते हैं, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश। अगर देखो टीपो वीपो क्या है ना, सब थोड़ा सा मतलब कि क्या बोलते हैं, और लगता है, लेकिन आप देखो ओ स्टाइल से तेल पॉलिश से ज्यादा अच्छा लगता है, राइट है कि नहीं, ज्यादा बेटर लगता है, बताओ सही है ना। सर एक बार दोबारा बोलिए। ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, ओ स्टाइल से, मैं जाऊं, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, ओके ऐसे कर सकते हैं। ओके बच्चों ध्यान रहेगा, यस सर। ओके। अगेन बच्चों जो हमारा दूसरा जो ग्रुप 17 बच्चों काफी फेमस है, ये आप सभी पता होगा, है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और अल्टरटाइन, ठीक है ना।
तो ये काफी फिर कल बाहर आए एंटी। अगेन ये करने की जरूरत नहीं, ये हमें सबको पता रहता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये आपका हैलोजन फैमिली, तो ये काफी सिंपल रहता है, राइट। जो हमें पता चलता है वो हम कर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, डन है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फेवरेट कलर ब्राउन इन एथलीट, फ्लेवर कलर फेवरेट, कोई और बता सकता है कोई? अगेन कोई याद आप सर्कल बाहर INT। सर्कल बाहर INT, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, देखिए ठीक है। सर्कल बाहर INT, हाँ ये भी सही है, अच्छा लगता है। हिना नेहा और करीना के क्या लिखा है? एगरे रंग, क्या रंगीन, भाई क्या लिखा है बोल दो अच्छे से, मैं तो पढ़ भी नहीं पा रहा। एक्सरे रंगीन। एक्सरे रंगीन, भाई गजब है, ठीक है। अगेन ये भी अगर सिंपल रखना हो तो ये भी बोल सकते हैं हम सिंपल, वैसे मैंने ऐसे याद किया है ने आकर जारे। इतना करने की जरूरत है। अगेन हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन, ठीक है, ये काफी सिंपल है ना। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन काफी सिंपल है, ये हम इतना ज्यादा करने की जरूरत है, ठीक है ना, ये सिंपल वाला पार्ट है, डन है कि नहीं, बताओ जरा। ओके हाँ जी सर। चलिए, तो बच्चों ये पार्ट तो हमारा हो गया ना। तो आप देखिए बच्चों, सिंपल सी बात है, मैं आप सभी बच्चे बता रहा हूँ कि एस ब्लॉक हमने कर लिया, टी ब्लॉक हमने कर लिया ना, डी ब्लॉक बच्चों हम कल करेंगे और एफ ब्लॉक हम कल करेंगे, ठीक है ना, काफी सिंपल है, ठीक है ना। ओके, अब देखो इसको बच्चों में इसको मैंने ऐसे किया था, स्काइला विनोबिता कर्मोव मंटीसिरे आयरन कुला का ऑस्कर मिला, कौन रहेगा ईरान, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, तांबा चांदी सोना, जिंक कैडमियम मरकरी। तो ऐसे हमने किया था, ठीक है ना, लेकिन ये वाला मैं आपको कल वापस एक बार बता दूंगा, ठीक है ना। और सेम फिर आपका आएगा एफ ब्लॉक के बारे में। तो मैंने आपको बच्चों अगेन बता रहा हूँ, पी ब्लॉक ज्यादा एमपी है, बिकॉज पी ब्लॉक से आपको पे और 4th चैप्टर में जो केमिकल बनने वाला पार्ट है वहां पे आपका एमपी होगा, ठीक है ना, बिकॉज वहां पे आपको बैलेंस निकालना है, तो वो आपको आना चाहिए। ठीक है सारे बच्चे लोग, बताओ जरा, डन? डन सर। ओके, बहुत बढ़िया। यहाँ पे किसी बच्चों को डाउट नहीं ना, एस ब्लॉक कौन सा है, पी ब्लॉक कौन सा है, डी ब्लॉक कौन सा है, सिंपल है। यस सर। ओके, आगे बढ़ते बच्चों। अब बच्चों ये थोड़ा सा अच्छा सा आईएमपी पार्ट है, बिकॉज यहां से ना इस साल जेडब्ल्यू काफी क्वेश्चन आए थे। सट नहीं, हाँ डी ब्लॉक करना जरूरी है, बिकॉज डी ब्लॉक से ना आपका 12th में आपको डीएनए ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन वो पता होना चाहिए, और एफ ब्लॉक आएगा तो वहां पे, इसलिए हमें पूरा पीरियोडिक टेबल पता होना चाहिए पूरा, ठीक है। हाँ हाँ जरूरी जरूरी, वहां से आपको काफी बेसिक क्वेश्चन मिलते हैं जो कि आपका एग्जाम में जल्दी आ जाता है। ओके, अब बच्चों ये पार्ट काफी यहाँ पे, बिकॉज ये आजकल आपका जे में काफी आ रहा है ये पार्ट, ठीक है ना। ठीक है, कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है। आगे बच्चों मैं खाली आपको यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल लूंगा और हम सारे क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं आपका सोडियम की, और अगर आपको बोले कि सोडियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, आप जानते हैं इसका एटॉमिक 11 है, तो क्या होता है 1s2 2s2, क्या आता बताओ जरा। 2p6 3s1। 2p6 एंड फिर आगे आपका 3s1। तो आप बोलो कि आपका जो वैलेंस सेल है ना, जो आपका वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल में आपका एस में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, यहाँ पे आपका 1 एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट होगा, ये होगा आपका ग्रुप 1। फर्स्ट ग्रुप, ये आपका फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होगा। सेकेंड में अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर 12 होगा, तो यहाँ पे आपका 2 आएगा, तो ये आपका होगा सेकंड ग्रुप का एलिमेंट।
तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो भी आपका एनएस में, आपका एनएस ऑर्बिटल में जितना भी आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना भी होगा, वो उस ग्रुप का बच्चों ये आपका आएगा एस ब्लॉक के लिए, सिर्फ एस ब्लॉक के लिए। आया सबको समझ बच्चों? हाँ सिर्फ एस ब्लॉक, ये खाली आपका एस ब्लॉक के लिए। अब बच्चों हम बात करेंगे आपका पी ब्लॉक के बारे में। अगेन ये भी सिंपल है ना। ओके, सपोज कर हम बात करते हैं कि हमें पता करना है कि ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन का टर्म बच्चों क्या होता है? आप बोलोगे सर होता है 8, राइट? 8 होता है। तो क्या बच्चों का ऐसा जरा 1s2 2s2 2p4 2p4 तो अब बच्चा आप ये बोलोगे जो आपका आउटर शेल है वो आपका है ये वाला 2 वाला, है ना? तो बच्चों वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आप बोलोगे तो वैलेंस शेल में है टोटल आपका सेकेंड ऑर्बिट में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 6 में आप ऐड करो +10, कितना जाएगा? ये आपका 16 जाए तो ये आपका 16 ग्रुप का एलिमेंट होगा। आया मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा। यस सर। दूसरा एग्जांपल भी करते हैं। अगर हम बात सर करें एक बोरॉन, बार, हाँ बताता हूँ। सर एक बार। बोरॉन, बोरॉन का टर्म बच्चे क्या होता है? आप बोलोगे 5, तो 1s2 2s2 2p1। तो आपका आउटर मोस्ट शेल कौन सा हुआ? ये हुआ 2 वाला हुआ। तो 2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? आप बोलोगे एस में 2 है ना, यहाँ पे 3 है। 3 13 में +10 ऐड कर तो यहाँ पे आएगा 13। तो मतलब बच्चों क्या करोगे? 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनएस प्लस एन इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो, आपको यहाँ पे एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर पता चल जाएगा। समझ के सारे बच्चे लोग? बताओ जरा। यस सर। फिर बच्चा आ जाता है आपका डी ब्लॉक। तो बच्चों डी ब्लॉक में क्या होता है? देखो जरा, अगर मैं बात करता हूँ डी ब्लॉक में, एग्जांपल लेता हूं मैं मैग्नीज का, एमएन का। किसके लिए बच्चों ने मिल लिया? मैंने लिया एमएन। बच्चों एमएन का एटॉमिक नंबर होता है 25। अब ये बोलो सर ये पता कैसे चलेगा? याद करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो याद हो जाएगा। तो बच्चों कैसे देखो जरा, आप बोलोगे ये आपके यहाँ पे आएगा आपका आर्गन 4s2 3d5। बच्चों 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को ऐड कर दो तो क्या ये आ गया आपका 7। तो ये आपका 7th ग्रुप का एलिमेंट, ये आपका 7th ग्रुप का एलिमेंट कौन है बच्चों? आपका एमएन। चेक करते हैं जरा। तो एमएन, बच्चों देखो एमएन आपका यहाँ पे 7th ग्रुप का एलिमेंट है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? आया सबको? यस सर। ऐसा आपको करना पड़ेगा। कोई दिक्कत किसी बच्चों को भी? बताओ जरा, सिंपल है। अगेन मैं आपको और एक एग्जाम, हाँ डोंट वरी, मैं आपको और एक एग्जांपल दे देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना? सपोज करो आपको एग्जाम, अगेन सर रिपीट कर दो। हाँ बताता हूँ। सपोज करो आपको बोला जाए कि क्रोमियम, है ना, क्रोमियम एक है, और आपको बोला जाए कि आप निकालो कोबाल्ट, ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? तो क्रोमियम का उनका एटॉमिक नंबर 24 होता है, और इससे कॉन्फिगरेशन होता है आर्गन 4s1 3d5। तो बच्चों एस में 1 इलेक्ट्रॉन है, डी में 5 है, तो ये हो गया आपका 6 ब्लॉक का, 6 ग्रुप का, 6 ग्रुप का है। कोबाल्ट क्या बचता है? इसका होता है 27, इसका होता है आर्गन 4s2 3d7। दोनों का तो कितना आएगा? ये आएगा 9। तो ये आपका 9th ग्रुप का एलिमेंट है। कौन सा बच्चों? कोबाल्ट। अगर आपको हो जाए कि भाई जिंक कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, क्या होता है? ये होता है 30, मतलब होता है आर्गन 4s2 3d10। तो 2 + 3 कितना होता है? ये होता है 12। तो आप बोलोगे जिंक आपका 12 ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो चेक करते हैं बच्चों, देखो जरा, आप देखिए क्रोमियम आपका यहाँ पे 6 में आ रहा है,
कोबाल्ट आपका यहाँ पे 9th में आ रहा है, कोबाल्ट यहाँ पे आपका 9th में आ रहा है, और जिंक आपका यहाँ पे 12th नंबर पे आ रहा है। ये ग्रुप नंबर आया मेरे प्यारे बच्चे, बताओ जरा, है ना? यस सर। यस सर। नहीं, पीरियड पीरियड वाला थोड़ा सा याद अलग करना पड़ेगा बच्चों, वहां से नहीं कर पाएंगे हमें पीरियड के बच्चों, फिर एलिमेंट को सीक्वेंसेस करना पड़ेगा तब जाके पता चलेगा, ठीक है ना? सर Period डी को- ग्रुप वाला फिर से अरे बताना। पीरियड तो सिंपल है बेटा, ठीक है ना? पीरियड तो सिंपल है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखो ना, बस सिंपल आ गया आपका आंसर। देखो आप यहाँ पे क्या, आपके देखो यहाँ पे आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख लो, ये सेकंड ग्रुप का है, ये थर्ड ग्रुप का है, पीरियड का है, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, और ये आपका सेवन पीरियड। सिंपल, कोई दिक्कत है ना किसी बच्चों को? भाई बताओ जरूर, सिंपल है ना? सर डी ग्रुप वाला बताना फिर से एक बार। देखो काफी सिंपल, देखो जैसे मैं बात करता हूँ स्कैंडियम, जैसे यहाँ पे स्कैंडियम है, स्कैंडियम ठीक ना, एटॉमिक नंबर 21 है, 21 है, आप क्या करो 2+1 करो तो आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा। टाइटेनियम 2+2 4, वेरियम 23 तो 2+3 5, फिफ्थ पीरियड। क्रोमियम 24 तो 2+4 6, मैग्नीज 25 2+5 7, आयरन 2+6 8, कोबाल्ट 2+9 2+7 9, निकल 2+8 10, कॉपर 2+9 11, जिंक 2+10 आएगा तो 12 आ जाएगा। ओके, तो हमें ग्रुप नंबर भी आ गया और आपका प्रिंसिपल क्वांटम आपका यहाँ पे पीरियड भी पता चल जाएगा। ओके, अब बताओ यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत है? बताओ जरा, है ना? इतना पढ़ाई से आपको सब लोग क्लियर होना चाहिए, है ना? मजा आया कि नहीं, बताओ जरा सबसे पहले। यस सर। यस सर। तो मुझे ये बताइए, क्या आपको स्कूल में ये पार्ट पढ़ाया था? सच बताना भाई। यस सर। जिनको उसमें यस पढ़ा, सर। जिनको उसमें पढ़ा था बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना? जिनको नहीं पढ़ा था वो प्लीज चीजों को ध्यान से करना, ठीक है? डन। जैसे अरविंद को नहीं पढ़ाया था तो उनको पता चल गया। सिंपल सी बात है, जिनको पढ़ा था अच्छी बात है, जिनको नहीं पढ़ा था आप अभी कर लो, ज्यादा बेटर है। ओके, चलिए, मुझे लग रहा है कार्तिक बहुत खुश है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना? हाँ, अब बच्चों ये देखो, ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट पार्ट है ना, मैं आपको थोड़ा सा बात बता दूंगा, लेकिन आप ना इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट लिखा है इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना। ये आपका 12th क्लास में भी आपको आएगा, लेकिन अभी भी आप नोट डाउन कर सकती हो। बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि जिंक, कैडमियम और क्या बच्चों, ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अब बच्चों क्या होता है, जो आपके डी ब्लॉक के जूते भी वो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, लेकिन जिंक कैडमियम नहीं है। रीजन क्या बच्चों? वो उनके न्यूट्रल स्टेट में या तो उनके ऑक्सीजन में वो आपका किसी भी में आपका डी ब्लॉक हाफ फिल्ड नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दो। अगर मैं बात करता हूं आयरन, एटॉमिक नंबर है 26, योगा आर्गन, आर्गन 4s2 3d6। अब डी में क्या बच्चों? तो डी में होता है 5 सबशेल, राइट? याद करो बच्चों, एस में एक ही होता है, ये 4s और ये 3d। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्लिप करते हैं, 1 2 2 आ गया, d6 है, मतलब क्या होगा 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। बच्चों क्या ये फुली फिल्ड है? नहीं है, नो सर, हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड है। हाफ भी नहीं है, तो क्या बच्चों, मतलब कि पार्शियल फिल्ड। पार्शियल फिल्ड है, ये आपका पार्शियल फिल्ड है, तो क्या होगा, ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, मतलब सॉरी ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है। ओके, इधर ओके, बताओ कुछ।
अब बच्चों सर इसे क्या हुआ? सर हेलो, इसे रिपीट कर दीजिए। क्या हुआ रिपोर्ट? सर रिवीज कर दीजिए इसके बारे वाइज। हाँ, काफी सिंपल है। मैंने क्या बोला, अगर अगर आपका डी ब्लॉक कैसा है, पार्शियल फिल्ड है, मतलब कि आधा अधूरा भरा हुआ है, तो वो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। अगर डी ब्लॉक कंप्लीटली फिल्ड है तो वो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। ओके, सिंपल। देखो, सर डज नॉट हैव पार्शियल फिल्ड, मतलब वो फुली फिल्ड है, सिंपल, डी ब्लॉक। बिकॉज होता है क्या बच्चों, देखो, अगर जिंक है, न्यूट्रल में होगा 310, और अगर आपका जिंक होता है 2+ में, तो भी क्या ये होगा आपका D10। तो दोनों में आपका क्या, डी में 10 इलेक्ट्रॉन ही है, नहीं बेटा। डी ब्लॉक हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, लेकिन जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी को नहीं कहते। ओके ओके बच्चों, समझिए था पाठ, डन है। यस सर। अब बच्चों, अभी आपका कुछ IUPAC नेम्स वाला पार्ट है, ठीक है ना। अगेन ये काफी सिंपल टॉपिक है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी आए हैं। तो बच्चों, मैं आपको एक बार मैं इन चीज को प्रॉपर थोड़ा सा दिखा देता हूं, ठीक है ना। बच्चों क्या बोलते हो, जीरो को हम बोलते हैं अन, सॉरी क्या बोलते हो उसको, बोलते नील। जीरो को नील कहेंगे, 1 को कहेंगे अन, ओके, और 9 को हम कहेंगे, कहाँ गया 9 को बोलेंगे इनियम, इन कहेंगे। 3 4 5 6 7 8 9, ओके। 2 को हम बोलेंगे बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, और 9 को इन, ठीक है ना। नॉन इन नहीं बोलेंगे, आपका इन बोलेंगे, इनियम बोलेंगे, EN, ओके। अगर आपको एलिमेंट आपका होता है 119, तो उसका नाम क्या आएगा, अन एनियम। अन इनियम, ठीक है ना। इसका नाम होगा अन इनियम। देखते जरा, अगर यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आप बोलते हैं अन इनियम हो सकते हैं, बिकॉज 9 को होता है इनियम होता है, समझे बच्चों। और इनका सिंबल भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है। देखो, 0 के लिए सिंबल आपका N है, 2 के लिए आपका B है, 1 के लिए U है, 3 के लिए T है, Q है, 5 के लिए P है, 6 के लिए H है, 7 के लिए S है, 0 के लिए O है, 9 के लिए E है। तो ये था आपका IMP वाला पार्ट है। तो बच्चों 119 का सिंबल क्या आएगा, क्या आएगा, आप बोलोगे UE। समझे सारे बच्चे कैसे मैंने किया ये पार्ट को, आया। तो बच्चों ऐसे नॉमिनलिकेशन बच्चों आप आजकल एग्जाम में पूछते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एक बार प्रॉपर देख लो जरा बच्चों, ये टेबल को, एक बार इस टेबल को प्रॉपर देख लो जरा। ओके मेरे प्यारे बच्चे, बताओ जरा, हाँ है ना। यस सर। Yes, sir.
ठीक है। देख क्वेश्चन जरा देखो, जरा ये करो जरा बच्चों, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? अनबिनिल अनबाइनिलियम। सर अनबाइनिलियम। अनबाइनिल अनमिलियम। सिंबल बच्चों क्या होगा बताओ, इसका सिंबल क्या होगा? यूबीएन यू यूबी होगा। यूबीएन। ओके, देखो एक क्वेश्चन आता जो 19 में सिंबल होगा 119 का, क्या होगा? यूएन यूयूई। सर यूयूई ऑप्शन सर। डी ऑप्शन सर बी ऑप्शन। सबको ऑप्शन समझ सबको समझ में आ रहा है बच्चों के एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है? सारे बच्चों बताओ जरा। है ना? यस सर। यस सर। और देखो बच्चों, ये सारे सबका ग्रुप का हम कैसे निकालते हैं, ये आपका सिंबल वाला पार्ट है। ये भी आपको करवाऊंगा मैं आपको। सबका मैं एटॉमिक नंबर से कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक काउंट, तो वो दिखेंगे। अगर किसी बच्चे को नहीं है तो मुझे बोलना, मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। है ना बच्चों, नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स ये हम करेंगे, और फिर हम यहाँ पे अलग सा जेई क्वेश्चन करेंगे ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने ये पढ़ाई किया। अगर मैं आपको समराइज कराऊं अगेन, ये पूरा चैप्टर ही है। अगर मैं आपको आज समराइज करूं बच्चों, आज हमने क्या पढ़ाई किया बताओ जरा। हम ही बोलेंगे, आज हमने सब बच्चों सबसे पहले जो भी बेसिक पार्ट था, राइट, बेसिक को प्रॉपर्ली पढ़ाई किया। दूसरा बच्चों, हमने यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा। तीसरा बच्चों में क्या, हमने सारे एलिमेंट्स के, है ना, कि वो कौन से ग्रुप में है वो उसके बारे में स्टडी किया। और फोर्थ हमने बच्चों क्या, हमने यहाँ पे आईयूपीएसी नॉर्मल से पढ़ाई किया, एलिमेंट ग्रेटर एटॉमिक नंबर ऑफ, जिनका भी एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा, हमने उसके पढ़ाई किया। समझ गए? तो ये आज का हमारा मेजर पार्ट था। यहाँ पे किसी बच्चों को डाउट? अगेन चैप्टर काफी सिंपल है, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, करने वाले हैं इनका सारा ग्रुप नंबर हम पढ़ेंगे, ट्रेंड्स पढ़ेंगे, प्रॉपर्ली पढ़ेंगे। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट क्लास हम इसका ट्रेंड पढ़ेंगे, एटॉमिक साइज, ओके, आयोनिक साइज, फिर आपका आ जाएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और फिर हम करेंगे क्वेश्चंस। तो आप ये मान सकते हो कि आपका 3-4 लेक्चर में ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि बच्चों अगेन बोल रहा हूँ, जेई में खाली आपका यहाँ से एक क्वेश्चन, खाली एक ही क्वेश्चन आता है, काफी सिंपल आता है। और वो भी मैं आपको थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूँ कि इस साल में कैसे ऐसा क्वेश्चन पेपर आया। दिख रहा है आपको? खाता हूँ। जी सर। दिख रहा है आपको क्वेश्चन? देखो जरा क्वेश्चन आपको, देखो 2024 का क्वेश्चन है, पूछा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे क्वेश्चन आया है। दिख रहा है सबको? यस सर। संडे Yes, को sir. टेस्ट होने वाला आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का। ठीक है, देखो अगेन आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे क्वेश्चन आया है। ओके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे क्वेश्चन आया है 2024 का क्वेश्चन, है ना। साइज, ये आपका एटॉमिक साइज, आइसोटोन, इन सब पे क्वेश्चन आ चुका। देखो आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए 2023 का क्वेश्चन है एटॉमिक आयनिक रेडियो के बारे में। तो जो जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको कराऊंगा। ठीक है सारे बच्चों लोग को? डन सर। ओके, तो बच्चों हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं। ठीक है ना, थैंक यू सो मच। और हम बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे। ठीक है, बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। बाय बच्चों। बाय सर।